फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए स्क्रीन पर है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन वाला। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है? तो कारण यहाँ देखिए क्या है। तो ये है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और जीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। और डी है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। इसको हम खूब बढ़िया से समझ लेंगे, इसको पढ़कर समझ सकते हैं। पर्यावरण पाठ्यक्रम में पौधों और पशुओं को परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। इस विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के विज्ञान दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहयोग करना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। डी है आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर है सी, ए बी सी डी, ये सभी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक। निर्देश प्रश्न 78 से 80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और ऊष्मा वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। किस तरह हैं? पानी गुम हो गया। ठीक, पानी गुम हो गया। दूसरा है क्या? कटोरे ने पानी सोख लिया। तीसरा है आग ने पानी पी लिया। और चौथा है भगवान ने पानी पी लिया। बच्चे इस तरह से उत्तर देते हैं वाष्पीकरण के बारे में। क्वेश्चन चालू होता है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बताइए। कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये जो है ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कटोरे में पानी उबालना एवं उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग देखकर 7 से 8 वर्ष के बच्चों का वाष्पीकरण के बारे में दिया उत्तर यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों में वाष्पीकरण के बारे में विकल्पी विचार है। शिक्षक इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। शिक्षक को बच्चों के वाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, जिससे बच्चे देखकर सीखें। ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो ये प्रश्न है, क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता? यही प्रश्न है, क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता? जल चक्र नहीं होता तो क्या होता पानी का मामला?
तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाए कि क्या होता यदि जल चक्र नहीं। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो ये है ऑप्शन उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो रहा है सी, हिमाचल प्रदेश पंजाब। ठीक है, इसको ऐसे समझे, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो इसका मिलान हम कैसे करेंगे? आंसर है डी में क्या है? डी में क्या है? देखिए ये डी में ए का दूसरा यानी कि मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत्ती वाले घर, ये इसका हो गया। ठीक है, और बी का है चौथा राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और सी का है पहला असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और लद्दाख डी है पांचवा पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ऑप्शन ए है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बी है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सी है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। और डी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर है पशुओं की त्वचा पर विविध डिजाइन। इसका राइट आंसर है ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते, जैसे बाघ, जिराफ, बकरी आदि है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझे, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहा है उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उन्होंने पुनः प्रदान करता है। इनमें से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया। हम ऐसे समझ सकते हैं मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया एवं चिकुनगुनिया है। डेंगू एवं चिकुनगुनिया एडिस मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं। जोड़ों में दर्द होना दोनों प्रकार के बीमारी में रहता है, परंतु चिकुनगुनिया में यह दर्द वर्षों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफिलेज है। यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। घटपर्णी पौधा निपेंथीस, इसका आंसर है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इस आंसर को समझने के लिए इसको पढ़ना होगा। देखिए, घटपर्णी पौधा की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है,
जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। यह पौधे मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाती है, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसका राइट आंसर है बी, आंवला, पालक, गुड़ में होता है। ठीक, खाद्य पदार्थ अधिक। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर है सी, दक्षिण अमेरिका से आए थे। ठीक, इसको हम समझने के लिए इसको अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा से हम समझ पाएंगे। तो देखिए, मिर्च का मूल उद्गम देश मैक्सिको को माना गया है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको से आए थे। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वाद, तीखापन और गुद्दे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या एक मसाले लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इसका राइट आंसर है फाख्ता, ए। किसी पशु के भविष्य में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा। इसका सही आंसर है ए, स्लॉथ इसका राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।